साजिद और हम कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs। इसके अब तक हम 8 जो है वो सेट कर चुके हैं। आज 9वां सेट जो है हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। इनमें से क्या जो है रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता। तो ऑप्शन है ए डिवाइस, बी टाइमर, शेड्यूलर प्रोसेस या डी पावर फेल्यूर। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सी ठीक होना चाहिए, शेड्यूलर प्रोसेस। ये जो है प्रोसेस को जो है इंटरप्ट नहीं करता। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following need not necessarily be saved on a context switch between process? A general purpose register, program counter, translation look aside buffer, none of the mentioned. तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। कौन से प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस, बी चाइल्ड प्रोसेस, सी पेरेंट प्रोसेस या डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इफेक्ट कौन से प्रोसेस होते हैं जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। When several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access take place is called dynamic condition, essential condition, critical condition, race condition. Race condition, D is correct answer. Question number 5. If a process is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. This condition is called, जब एक प्रोसेस मौजूद हो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ए क्रिटिकल कंडीशन, बी म्यूचुअल एक्सक्लूशन, सी सिंक्रोनस एक्सक्लूशन, असिंक्रोनस एक्सक्लूशन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल। सिंक्रोनाइजेशन टूल इनमें से क्या है। ए सेमाफोर, बी थ्रेड, सी पाइप, डी सॉकेट। तो सिंक्रोनाइजेशन टूल जो है वो सेमाफोर होते हैं। ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए सेमाफोर इज ए शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। सेमाफोर शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल होता है और क्या कह रहा है इसके अंदर ऑप्शन ए में, दैट कैन नॉट बी मोर देन 0, दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0, that cannot drop below 1, that cannot be more than 1। तो सेमाफोर जो शेयर वेरिएबल होता है वो 0 से नीचे नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय दी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कौन प्रोवाइड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। म्यूटेक्स लॉक्स, बाइनरी सेमाफोर्स, बोथ म्यूटेक लॉक्स एंड बाइनरी सेमाफोर्स,
नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। बोथ म्यूटेक्स लॉक्स और बाइनरी सेमाफोर ये जो है प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन। क्वेश्चन नंबर 9, when high priority task is indirectly preempted by medium priority task, effectively inverting the relative priority of the two tasks, this scenario is called high priority task indirectly preempted by the medium priority task। अच्छा जी, इसको हम क्या कह सकते हैं? इस कंडीशन को priority removal, priority inversion, priority exchange या priority modification। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, priority inversion। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किस पे की जाती है? ऑप्शन ए है हार्डवेयर लेवल पर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर लेवल पर, ऑप्शन सी है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बता दूं मैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल दोनों पे हो सकती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएंगे। और आखिर में आप लोगों से वही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें, और ज़रूरत पड़े तो कमेंट भी कर दिया करें। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो मैं इंस्टेंटली आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।